रेवाड़ी के निजी स्कूलों में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल संचालकों ने सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया है। जहां जिले में ज्यादातर स्कूलों में 8वीं तक की क्लासेस चलाई जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकारी आदेशों को मानने से ही इनकार कर दिया है। और जब इस मामले की शिकायत डीसी से की गई तो डीसी ने सरकारी आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था और अगले आदेश तक स्कूलों को बंद ही रखना था। ऐसे में रेवाड़ी में निजी स्कूलों में सरकार के आदेश को ताक पर रख दिया गया है। कौन सा स्कूल पढ़ते हो आप? महाराजा। आज स्कूल बंद नहीं है? क्या नाम बेटा आपका? रोहन। कौन सी क्लास में हो? 6th। क्या स्कूल छुट्टी नहीं है? क्या नाम है आपका? भावना शर्मा। कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। क्या स्कूल बंद नहीं है? नहीं पता, मैं तो बुलाया था। क्या आपका? कौन सी क्लास में बेटा? 6th। स्कूल लग रहे हैं आज? वही मेरा सर। कौन से स्कूल है? महाराजा पब्लिक स्कूल। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से खतरनाक रूप से बढ़ने लगा है। पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के एक्टिव केस 20,981 पर पहुंच गए हैं। बता दें कि 26 नवंबर 2020 को प्रदेश में 20,948 नए केस थे। इसके अलावा गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़कर 263 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 3,440 नए केस सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नए साल में पहली बार रिकवरी दर घटकर 92.35% पर पहुंच गई है, जबकि संक्रमण गति बढ़कर 4.82% पर पहुंच गई है। अगर बात नए केसों की करें तो गुरुग्राम में पहली बार 1084, फरीदाबाद में 445, करनाल में 264, सोनीपत में 155 केस सामने आए हैं और गंभीर मरीजों की संख्या बढ़कर 263 पर पहुंच गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बॉर्डर पर किसानों की चिंता जाहिर करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी है और अपील की है कि जल्द से जल्द बातचीत का नया दौर शुरू करवाया जाए। चिट्ठी में कोरोना का हवाला भी दिया गया है और लिखा कि मुझे बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को भी बचाना है, कहीं उनकी वजह से हरियाणा में कोरोना और न फैल जाए। विज ने पत्र में लिखा है कि मेरी चिंता हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हजारों आंदोलनकारी किसानों को लेकर है, क्योंकि मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है और ये भी फिक्र है कि कहीं उनकी वजह से हरियाणा में भी कोरोना न फैल जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बातचीत दोबारा शुरू की जाए, जिससे मसले का हल निकल सके। आप किसी के कार्यक्रम में व्यवधान मत डालिए। आप 200 मीटर खड़े होकर, दूर खड़े होकर आप कहिए, हमें कोई एतराज नहीं, आंदोलन है और हम तो चाहते हैं इस मामले का समाधान होना चाहिए। और मैंने तो कृषि मंत्री तोमर को खुद पत्र लिखा है कि बातचीत का दौर तो खत्म हो गया, उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। ये भी हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठे ही रहना है। वहीं विज ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके बयान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से बातचीत शुरू करने की बात कही है। यह कि आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मेरे बयान के बाद कृषि मंत्री तोमर ने दोबारा से बातचीत के लिए इनको न्योता देने की बात कही। हम भी प्रयास करेंगे कि ये बातचीत हो और ये किसी समाधान की तरफ जाए।